हेलो स्टूडेंट, आज हम +1 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि पॉलिटिक्स ही क्या है, तो उसकी हम बात करते हैं। डिफरेंट स्कॉलर्स हैव गिवन डिफरेंट आंसर। तो अलग अलग स्कॉलर ने अपने अपने तरीके से अलग अलग आंसर दिए हैं, तो उन कुछ की बात करते हैं कि कुछ क्या सोचते हैं उसके बारे में। सम स्कॉलर्स जो सोच रहे हैं वो है पॉलिटिक्स इज़ द साइंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, कि स्टेट और गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स है जो स्टेट एंड गवर्नमेंट की एक साइंस है। तो उसको ये एक पॉलिटिक्स बोला जाता है कि स्टेट के क्या वो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, या गवर्नमेंट कैसी होती है, उसके फंक्शन क्या हैं, उसके जो पावर्स क्या हैं, इनका जो सिस्टम है उस चीज़ को लेकर जो काम होता है उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं स्ट्रगल फॉर पावर। कुछ स्कॉलर ये भी बोलते हैं कि पॉलिटिक्स उसको बोलते हैं जो स्ट्रगल होती है एक पावर को गेन करने के लिए, उसको पॉलिटिक्स कहा जाता है। तो ये आम ही बात है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो वो एक स्ट्रगल करती हैं इस पावर को गेन करने के लिए, जो पॉलिटिकल पावर होती है। उसी तरह इस चीज़ को जो प्राप्त किया जाता है उस चीज़ को एक पॉलिटिक्स बोलते हैं। इन फैक्ट पॉलिटिक्स इज़ एन आर्ट विच इज़ कंसर्नड विद पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो कुछ ऐसे भी हैं जो स्कॉलर जो इसको आर्ट का नाम देते हैं कि पॉलिटिक्स एक आर्ट है। विच इज़ कंसर्नड जो संबंधित है विद पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी के साथ रिलेशन है इसके, उस चीज़ को पॉलिटिक्स बोलते हैं। एंड एवरी एक्टिविटी विच इज़ कंसर्नड विद पावर, जो कि जो भी कोई एक्टिविटी है वो संबंधित है पावर के साथ। जैसे हमने ऊपर बोला है कि स्ट्रगल ऑफ पावर, रूल्स एंड अथॉरिटी इज़ ए पॉलिटिकल एक्टिविटी। जो पावर है, अथॉरिटी है, रूल एंड रेगुलेशन है, तो उसको हम ये एक पॉलिटिक्स बोलते हैं, जो कि एक आर्ट है। पॉलिटिक्स क्या है? एक आर्ट जो कि एक संबंधित है किसके साथ? पॉलिटिकल एक्टिविटी के साथ। और पॉलिटिकल एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द पावर, रूल्स, अथॉरिटी इज़ ए पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो इस चीज़ को एक पॉलिटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट बात आ गई वो है ओरिजिन ऑफ द वर्ड पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो वो है द वर्ड पॉलिटिक्स हैज़ बिन, जैसे हम बात करें, हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस विच मीन सिटी स्टेट। तो जो पॉलिटिक्स का ओरिजिन है वो एक सिटी स्टेट से हुआ है। एक छोटे छोटे राज होते थे पहले यूनान के, तो उन चीज़ों को एक सिटी स्टेट बोलते थे। तो उसी चीज़ को लेकर एक बात हुई कि दीज सिटी स्टेट वर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट भी थे और साथ में एंड सेल्फ सफिशेंट और आत्मनिर्भर भी थे। एंड द सब्जेक्ट कंसर्न्ड विद देयर स्टडी वाज नॉन पॉलिटिक्स। जो एक सब्जेक्ट होता था इन सिटी स्टेट को जो स्टडी करने के लिए, उस चीज़ को पॉलिटिक्स बोलते थे। कि एक छोटे जे स्टेट की या सिटी स्टेट की स्टडी की जाती है तो उस चीज़ को एक पॉलिटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट बात आ गई अरिस्टोटल, जो कि एक विद्वान थे। अरिस्टोटल नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस रोट द बुक अबाउट सिटी स्टेट एंड नेम्ड इट पॉलिटिक्स। तो उन्होंने इस बारे में एक पुस्तक लिखी जो सिटी स्टेट के बारे में। तो उस पुस्तक
को एक नाम भी ऐसा दिया कि पॉलिटिक्स। तो इस तरह से ये सिटी स्टेट के ज्ञान के बारे में जानने के लिए जो काम किया जाता है, या स्टेट के लिए जो वर्क स्टडी की जाती है, उस चीज़ को पॉलिटिक्स बोलते हैं। उसमें आर्ट भी होता है, उसमें पावर भी गेन करनी होती है, उसमें अथॉरिटी भी देखी जाती है, उसमें रूल एंड रेगुलेशन भी देखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात आ गई नेशन स्टेट। तो इन चीज़ों को आज के समय में वो सिटी स्टेट तो नहीं रहे, क्योंकि आज लार्ज स्केल पर बड़े जो स्टेट बन गए हैं, देश बन गए हैं, कंट्री बन गए हैं। तो इसमें जो छोटे छोटे तो सिटी स्टेट नहीं है, तो इसलिए ये एक नेशन स्टेट बन गए हैं। तो नेशन स्टेट में ये 2-3 चीज़ों से नहीं बनती बात, क्योंकि बहुत सारी और स्टडी करनी पड़ती है, सोशल के लिए, कल्चर के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, इकोनॉमिकली, और बहुत सारी चीज़ों की स्टडी और समाज की। तो इस तरह से ये इसको नेशन स्टेट का नाम दिया गया है। इन चीज़ों में एक पॉलिटिक्स यूज़ होती है। अब आ गया है नेक्स्ट बात, जो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब हम बात करते हैं कि मीनिंग क्या है इसका और डेफिनेशन क्या है इसकी, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसको 2 पार्ट में बट जाती है ये पॉलिटिक्स। एक है ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग, एक हम बात करेंगे मॉडर्न व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग। ट्रेडिशनल तो है जो एक प्रिंसिपल्स की जो एक स्टडी की जाती थी, सिद्धांतों की, जैसे हम बोलते हैं कि एक पॉलिटिक्स के क्या सिद्धांत हैं, एक स्टेट के क्या सिद्धांत हैं, उसके पास पावर क्या है, उनका किस तरह से ये राज चलता है। तो ये एक स्टडी होती थी जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स की स्टडी, तो सिद्धांतों की स्टडी। अब हम बात करते हैं कि ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक सिद्धांतिक स्टडी करना है। तो मॉडर्न टाइप के व्यू पॉइंट से तो कुछ अलग बात होती है, क्योंकि उसको व्यवहारिक तरीके से भी जांचा जाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, वो है ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट। और जो रवायती एक परंपरागत स्टडी होती है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स है, तो वो क्या है, तो उसमें है पॉलिटिकल साइंस इज़ कंसर्न्ड विद द स्टेट। कुछ ये भी बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो कंसर्न्ड है विद द स्टेट, वो स्टेट के साथ रिलेटेड है। तो एक तो ट्रेडिशनल रूप में ये देखा जाता है, तो उसकी ही स्टडी की जाती है, बाकी चीज़ों की नहीं की जाती। जो गैर पॉलिटिकल वो कुछ सिद्धांत होते हैं उनकी स्टडी नहीं की जाती, या कुछ पक्ष होते हैं उनकी स्टडी नहीं की जाती इसमें। तो वो परंपरा ये है कि स्टेट को कंसर्न्ड विद स्टेट, तो उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं एक रवायती तौर पर। तो नेक्स्ट है कंसर्न्ड विद द गवर्नमेंट। कुछ ये भी मानते हैं कि ये सिर्फ ओनली गवर्नमेंट के साथ ही संबंधित है पॉलिटिक्स, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां एक पॉलिटिक्स खेल कर पावर को गेन करती हैं, पॉलिटिकल पावर को, फिर वो गवर्नमेंट बनाती हैं, फिर वो अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती हैं, फिर इस तरह से उस चीज़ को जो वो एक्टिविटी होती हैं उसको एक ट्रेडिशनल रूप में जो पॉलिटिक्स माना जाता है। नेक्स्ट बात है हमारी कंसर्न्ड विद द स्टेट एंड गवर्नमेंट। फिर कुछ ऐसे भी है कि स्टेट के साथ भी और गवर्नमेंट के साथ भी संबंधित है। तो कुछ ये भी मानते हैं जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग कि स्टेट की स्टडी भी, स्टेट कैसा है, आइडियल स्टेट है, इसके फंक्शन क्या हैं, इसके जो वर्क क्या हैं, जो भी है, तो इसके पास किस तरह आदर्श जो राज किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो गवर्नमेंट की बात भी जो हम पहले करके हटे हैं उसी तरह से। तो इस तरह से ये ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग एक पॉलिटिक्स जो की जाती है या फिर उसकी डेफिनेशन दी जाती है, तो इन चीज़ों के ऊपर इर्द गिर्द घूमती है। तो उसी तरह से इसको एक पॉलिटिक्स कहा जाता है, और ये सिद्धांतिक ज्ञान के लिए ही जानी जाती है, ना कि व्यवहारिक के लिए या जो प्रैक्टिकली ये कोई छानबीन करती है। तो उस तरह से इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।